अच्छा, तो आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइल परमिशंस, और हम उनको जो फाइल के परमिशंस हैं हम उनको देखेंगे। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो फाइल्स हैं उन फाइल्स पे जो भी यूजर्स और ग्रुप्स एसोसिएटेड हुए हुए हैं उनको हम चेक कैसे कर सकते हैं और उनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मेरा मतलब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, एलएस का कमांड चला लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल है, file1.txt के नाम से, और ये है डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। अब यहाँ मेरे पास file1.txt रिटर्न होता है। अब अगर मैं इसके साथ एल का भी फ्लैग लगा दूं, ls-l, तो फिर मेरे पास ये एक लंबा आउटपुट आएगा। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल के परमिशंस लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में दो अकाउंट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरा नाम है हुसैन, मेरा भाई का नाम है जवाद, ठीक है। तो मेरा एक अकाउंट है और जवाद का भी एक अकाउंट है। अब मैं बोलूं कि मैं अपना अकाउंट में अपना कॉलेज का काम करता हूँ, मेरा जो अकाउंट है उसमें मैं मेनली मैं अपना कॉलेज का काम करता हूँ। जवाद मुझसे कुछ साल ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में है, तो वो अपना यूनिवर्सिटी का काम करता है अपना अकाउंट पे। अब मैं उसके फाइल्स को नहीं देख सकता हूँ और वो मेरा फाइल्स को नहीं देख सकता है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन अगर मैं उसका फाइल को यूज भी करना चाहूँ तो भी मेरे पास उसके परमिशंस नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरा फाइल नहीं है, ये जवाद का फाइल है। इसी तरह से अगर कोई मेरा फाइल है तो वो जवाद नहीं देख सकता है, क्योंकि वो मेरा फाइल है, जवाद का नहीं है, तो उसके पास परमिशंस नहीं है वो फाइल को देखने का। अब लिनक्स में तीन तरह के परमिशंस हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड का मतलब है एक फाइल को व्यू करना, एक फाइल को रीड करना। राइट का मतलब है एक फाइल को एडिट करना, और एक्स का मतलब है एक फाइल को एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने कभी प्रोग्रामिंग किया हो तो कोई पाइथन का फाइल है, कोई और किस्म का फाइल है। अगर आपने रस्ट में प्रोग्रामिंग किया है तो एक आरएस का फाइल होता है। कोई भी ऐसी चीज, या कोई बैश का फाइल है, फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट का फाइल है, अब इसको आपको चलानी है। तो चलाने का मतलब है एग्जीक्यूशन। अब किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, एग्जीक्यूटिंग परमिशंस। अगर आपके पास वो परमिशंस नहीं है तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर है तो आप कर सकते हो। तो ये हो गए तीन परमिशन जो हम लिनक्स में कंट्रोल कर सकते हैं, ईच यूजर, ग्रुप, मतलब ओनर, ग्रुप और बाकी के यूजर्स के लिए। तो ये हमने कवर किया है थ्री टाइप्स ऑफ परमिशंस, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। अब हमने ये देखना है कि थ्री थिंग्स हम देख सकते हैं जो एक फाइल से रिलेटेड हुआ हुआ होता है और उसके परमिशन से रिलेटेड हुआ हुआ होता है। अब ये तो टाइप्स ऑफ परमिशंस हो गए, लेकिन उसके अलावा फाइल का ओनर कौन है, वो उसका ओनर बोला जाता है। ओनर अगर किसी ग्रुप के अंदर है तो उस ग्रुप के बाकी के यूजर्स के पास इस फाइल पे क्या परमिशंस हैं, वो भी एक चीज देखना होता है। अगर कोई ऐसा यूजर है जो ओनर भी नहीं है और वो उस ग्रुप के अंदर भी नहीं है जिसके अंदर ओनर मौजूद है, कोई बिल्कुल ही अनजान अकाउंट हो, तो उसके पास कौन से परमिशंस अवेलेबल है इस फाइल के ऊपर। तो ये सारे चीजें को हम अभी यहाँ देखते हैं और हम इन सारी चीजों को यहाँ कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ls-l का कमांड हमने ऑलरेडी देख लिया और हमने इसका आउटपुट भी देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ अगर हमें फॉर एग्जांपल इसके साथ कुछ करनी है, यहाँ हमें फॉर एग्जांपल देखना है कि मेरा ओनर के पास क्या प्रिविलेजेस हैं, मेरा ग्रुप के साथ क्या प्रिविलेजेस हैं, और मेरा जो बाकी के यूजर्स है उनके साथ क्या प्रिविलेजेस है। तो हम इस कमांड को अभी तोड़ देते हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेफ्ट का पार्ट है हम इसको अभी फिलहाल पूरा स्किप कर लेते हैं, बाकी के पार्ट्स देखते हैं। अब यहाँ आते हैं, ये नेक्स्ट फील्ड है जो आउटपुट के साथ आता है जिसपे यहाँ लिखा हुआ है 1। अब आपने कभी एरर कोड के बारे में सुना है कि जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, मैं अपना वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो मेरा वेबसाइट का ये होम पेज है। अब अगर मैं अपना कोई और पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ तो फिर मैं स्लैश एंटर करके मैं अपना कोई और मैं कोई और पेज लिख सकता हूँ इधर। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल लिख सकता हूँ husaingokal.tech/contact, तो मैं कॉन्टैक्ट का पेज में डालना चाहता हूँ। अब ये वेबसाइट मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि हर चीज एक ही पेज के अंदर है, इसमें मल्टीपल पेजेस तो है ही नहीं। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो फिर मुझे ये दिखेगा, नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, तो मुझे ये चीज दिखेगा। तो ये है एरर, और इस एरर का कोड क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है 404 या 404। तो ये एक 404 एरर है।
तो ये हो गई है एरर्स, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह से ये जो कोड था 404, जिसका मतलब एक्चुअल एरर था नॉट फाउंड एरर, मतलब कि पेज अवेलेबल नहीं है, उसका कोड है 404। इसी तरह से ये जो कोड यहाँ लिखा हुआ है 1, तो यहाँ इस आउटपुट में 3 कोड्स आ सकते हैं। नंबर 1 आ सकता है 0, 0 का मतलब है कि कोई एरर नहीं है। फिर आ सकता है 1, 1 का मतलब है कि माइनर एरर्स है, एरर्स किस चीज में, फाइल को रीड करने में। तो 0 का मतलब है नो इश्यूज इन रीडिंग द फाइल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। 1 का मतलब है स्लाइट इश्यूज इन रीडिंग द फाइल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। और 2 का मतलब क्या है, मेजर इश्यूज इन रीडिंग द फाइल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। और आमतौर पे जिस फाइल में 2 लगा हुआ होता है वो फाइल करप्टेड होता है, मतलब है कि आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते हो, रीड भी नहीं कर सकते हो, राइट भी नहीं कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब काम का ही नहीं रहा, टूटा हुआ फाइल है, आप इस तरह से समझो। तो ये है ये हमने देख लिया है इसके जो रिटर्न स्टेटस है। अब इसके बाद हम ये बाकी की चीजें देखते हैं। अब यहाँ हमने डिस्कस किया है 3 टाइप्स ऑफ परमिशंस इन लिनक्स, लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि जो ओनर है फाइल का, जिस ग्रुप के अंदर ओनर मौजूद है और बाकी के जो कंप्यूटर के यूजर्स हैं, उनके पास कौन कौन से परमिशंस है, मतलब है कि क्या उनके पास भी रीड राइट और एग्जीक्यूट के परमिशंस है या उनके भी अलग अलग है, तो वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ लिखा हुआ आता है ये है फाइल का ओनर, तो यहाँ लिखा हुआ है रूट। अब रूट आपको पता होना चाहिए कि मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो हमारे पास है इस अकाउंट के ऊपर, तो ये यहाँ क्यों दिया हुआ है, इसका वजह ये है कि हमने ये फाइल अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले तो इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी इसको बस ऐसे ही डिलीट कर रहा हूँ। तो फाइल 1.txt को मैंने डिलीट कर लिया, अब यहाँ कोई फाइल नहीं है। अब मैंने फॉर एग्जांपल फिर से बना दिया फाइल 1.txt, टच फाइल 1.txt, ठीक है, मैंने टच का कमांड को यूज करके ये फाइल बना दिया है। अब ls, ये आ गई फाइल। अब मैं फिर से इसका एक्सटेंडेड आउटपुट देखूंगा ls-l, तो फिर मुझे क्या दिखेगा, पहले यहाँ लिखा हुआ था रूट, आपने नोटिस किया होगा, अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गोकल। गोकल क्यों लिखा हुआ आ रहा है, फाइल का जो ओनर है वो चेंज हुआ। अब ये कैसे चेंज हुआ, अब जिस अकाउंट के अंदर मैं अभी लॉग इन हुआ हूँ वो है गोकल का अकाउंट, मतलब है कि मेरा अकाउंट जो है, तो मेरा यूजर नेम है गोकल, आप ये यहाँ देख सकते हो, इसलिए मैंने ही क्रिएट किया है, तो जाहिर सी बात है कि ओनर भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर मैं इस फाइल को अब डिलीट कर लेता हूँ फिर से, और फिर से मैं इस फाइल को बना देता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ अभी कोई फाइल्स नहीं है, अब मैं फिर से इस फाइल को बना देता हूँ, लेकिन sudo का कीवर्ड के साथ, sudo file1.txt, मतलब है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ ये फाइल को बना रहा हूँ। अब मैं एंटर दबा देता हूं तो ये पासवर्ड के लिए मांगेगा, अब मैं पासवर्ड दबाऊंगा तो यहाँ ये चीज दिखाएगा, गोकल इज नॉट इन द sudoers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, अब ये क्या मसला यहाँ आ गया है, यहाँ बेसिकली ये मसला है कि मेरा जो अकाउंट है गोकल, वो sudo को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये मसला को हम फिलहाल बाद में देख लेते हैं। असल में जब मैं इसको पहले रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था तो ये मसला आया था, तो अब मैंने इसका सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया है जो हम इस क्लास में कर लेंगे। लेकिन समझो फॉर एग्जांपल कि ये फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है, अब ये फाइल क्रिएट हो गया, अब यहाँ मैं फॉर एग्जांपल इसका फाइल का आउटपुट के अंदर फिर से जाता हूँ, एक्सटेंशन गलत टाइप की मैंने, तो जब ये चल जाए तो फिर क्या होता है कि बजाय गोकल नजर आने का मुझे यहां नजर आएगा रूट, जिस तरह बिगिनिंग में नजर आ रहा था। ठीक है, तो इधर आना चाहिए रूट और फिर बाकी सब बिल्कुल इसी तरह ही होगा। तो अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक छोटा सा एरर है, वो हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। बेसिकली क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि जो मैं ग्रुप्स की बात कर रहा था, वो एक ग्रुप होता है लिनक्स के अंदर जिसका नाम है sudoers ग्रुप या sudo ग्रुप। अब sudo ग्रुप जो है वो एक ऐसी ग्रुप है जो सिर्फ वही कमांड्स sudo को यूज कर सकते हैं जो उस ग्रुप के अंदर है, वरना वो यूज नहीं कर सकते हैं sudo को। sudo का मतलब क्या है, गिव मी टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, गिव मी टेम्परेरी एडिटिंग प्रिविलेजेस, कि मैं कोई भी ऐसा सेंसिटिव फाइल या सेंसिटिव काम कर सकूं सिर्फ एक कमांड के लिए, तो उसके लिए मैं sudo लगा लेता हूं। तो ये है sudo, नहीं मैंने कोई यूआरएल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया इस चैट में। अच्छा, तो अब यहाँ समझो कि यहाँ रूट लिखा हुआ है, तो ये हमने देख लिया है कि हम
कि ये कैसे चेंज होता है जब हम sudo के साथ टाइप करते हैं और नॉर्मली टाइप करते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइल का जो ओनर है वो चेंज होता है। जब हम sudo के साथ कमांड चलाते हैं तो देखा जाए तो काम कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स यही काम कर रहा है। तो इसलिए ओनर भी ऑटोमेटिकली रूट ही बन जाएगा। लेकिन अगर मैं sudo के बगैर चलाता हूं तो फिर मैं sudo को मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर को इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूं, मतलब है कि sudo है ही नहीं ओनर, मैं ही ओनर हूं। गोकल मेरा अपना अकाउंट ही ओनर है, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट समझा दिया है। फाइल के लिए आपने यूआरएल दिया है, नहीं नहीं नहीं, वो मैंने किसी फाइल के लिए नहीं दी, वो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा था कि एरर्स क्या होते हैं। जो मैं दिखा रहा था 0 1 या 2 एरर, वो एरर्स का मतलब क्या है, ये जो 0 1 2 है इसका मतलब क्या है। तो मैं ऐसे एक एग्जांपल बता रहा था कि आईटी के अंदर ओवरऑल जब भी कोई एरर आता है वेबसाइट के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो मोस्टली आपको आउटपुट में कोई कोड मिलता है। तो उस कोड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ जब मैं इस पेज के अंदर जाता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है, मेरा एक पर्सनल वेबसाइट है husaingokal.tech। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही मेन पेज है, मेरे पास और कुछ नहीं है। अब यहाँ अगर मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ /contact, तो फिर क्या होता है कि ये दिखाता है 404 नॉट फाउंड एरर। तो एरर का कोड क्या हुआ 404, और 404 का मतलब क्या है, ये एक नॉट फाउंड एरर है। तो ये बस मैं आपको दिखा रहा था कि कोड्स का मतलब क्या है। तो इस तरह से यहाँ जो हमारे पास कोड आता है आउटपुट में 1 0 या 2, तो उसका मतलब क्या है, बस मैं यही दिखा रहा था। तो खैर, तो ये हमने दिखा दिया है कि फाइल का ओनर क्या है। अब ओनर तो हो गया है, लेकिन ओनर के बाद हमारे पास दो और भी तो चीजें हैं। ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो अकाउंट है वो एक ग्रुप के साथ लगा हुआ है, एसोसिएटेड हुआ है, तो वो कौन सा ग्रुप है, तो वो ग्रुप होगा फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इधर जाता हूं दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, तो इसमें मेरे पास एक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप ऐड का कमांड को यूज कर सकता हूँ ग्रुप बनाने के लिए, जो हमने पिछला लेसन में देखा है। तो ग्रुप ऐड, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप बनाता हूँ बेसिक यूजर्स के बारे में, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी एक ग्रुप इस नाम का बना हुआ है। अब मैं बोलूं कि मेरा जो अकाउंट है गोकल, मैं उसको इसके अंदर ऐड करूं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैं यूजर मॉड का कमांड को यूज कर सकता हूँ, यूजर मॉड जी, और फिर ग्रुप का नाम बेसिक यूजर्स। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है बेसिक यूजर्स के बारे में, तो के नाम से। तो मैं अभी इसको अपना करंट अकाउंट के साथ जोड़ देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास परमिशन एरर आता है, और यहाँ पे अगर मैं sudo लगा देता हूँ तो एक छोटा सा मसला है जिसकी वजह से अब यहाँ ये होगा नहीं। लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल के इस गोकल का अकाउंट के साथ ये ग्रुप जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो गोकल का अकाउंट है, मेरा जो अकाउंट है, ये इस ग्रुप के साथ अटैच हो गया है। अटैच होने का मतलब ये है कि अब इस ग्रुप के गोकल इस ग्रुप का एक पार्ट बन गया है। तो यहाँ फिर जब मैं ये वापस चलाऊंगा ls-l, अगर वो प्रॉपरली चले, अब वो एक मसला है अजीब सा यहाँ इधर, वरना यहाँ आना चाहिए ग्रुप का नाम। तो ग्रुप का नाम यहाँ आएगा बेसिक यूजर्स, तो वो इधर लिखा हुआ आना चाहिए। जब कोई ग्रुप नहीं होता है अकाउंट के साथ तो फिर बस वही अकाउंट का नाम ही यहाँ लिखा हुआ आता है, वरना मोस्टली यहाँ ग्रुप का नाम लिखा हुआ आता है अगर ये अकाउंट एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हुआ है तो। अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो जीरो को। फिर उसके बाद हमारा टाइम है, कब क्रिएट हुआ ये फाइल, और ये मेरे ख्याल से डेट है, तो अभी 26 है तो वही दिखाएगा। फिर ये बस उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो बाय डिफॉल्ट एज अ सेकंड लैंग्वेज उर्दू सेट हुआ है। और फिर यहाँ आखिर में फाइल का एक्चुअल नाम file1.txt, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा ls-l का आउटपुट। अब सबसे पहले तो हम इस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को देखने, बल्कि उससे भी पहले कि हमने दो चीजें को देखे हैं अभी तक, फाइल का ओनर गोकल, और जो ग्रुप, जो जिस ग्रुप के अंदर अभी गोकल है। फॉर एग्जांपल यहाँ बेसिक यूजर्स हैं, तो यहाँ बेसिक यूजर्स हैं। तो जिस ग्रुप के साथ गोकल एसोसिएटेड हुआ है उसका नाम है बेसिक यूजर्स, मतलब है कि ऑटोमेटिकली इस फाइल का यूजर भी बन जाएगा, इस फाइल का ग्रुप भी बन जाएगा गोकल, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है file1.txt का, हमने ओनर भी देख लिया और ग्रुप भी देख लिया है। अब आखिरी चीज रह गया है अदर यूजर्स। अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक बिल्कुल ही अलग अकाउंट है, फॉर एग्जांपल जवाद के नाम से कोई है, उसका कोई अकाउंट है लिनक्स के ऊपर, इसी मशीन के ऊपर, लेकिन ना ही वो इस फाइल का ओनर है, फाइल का ओनर तो गोकल है।
ना ही वो बेसिक यूजर्स का ग्रुप के अंदर है। मतलब है कि ना ही उसको ग्रुप के परमिशंस मिलेंगे, ना ही उसको ओनर की परमिशंस मिलेंगे। तो उसको सबसे लो लेवल के परमिशंस मिलेंगे, जिसको बोलते हैं ग्लोबल परमिशंस। मतलब है कि जितने भी बाकी के यूजर्स हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर, उनको सिर्फ ये एक्सेस मिलेगा इस फाइल का। ठीक है, तो आमतौर ग्लोबल यूजर्स के लिए सबसे कम एक्सेस रख लेते हैं, ये आमतौर पे रूल होता है। ठीक है, तो फाइल्स एंड ग्रुप्स क्रिएट करके ये कोड रन करेंगे। बिल्कुल फाइल और ग्रुप्स को क्रिएट करके हम ये सब करेंगे। तो वो सब मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर लिया है कि इस सबको क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो आप मेरा ये यहाँ स्क्रीन देख सकते हो। यूजर ऐड का कमांड से हम यूजर बनाते हैं, फिर पासवर्ड स्पेस सूडो पासवर्ड स्पेस, फिर आप अकाउंट का नाम दबाते हो। फॉर एग्जांपल ये हमने के जोन्स के नाम से एक अकाउंट बनाई है, तो वही आप यहाँ डालोगे, सूडो स्पेस पासवर्ड स्पेस के जोन्स। तो उस नया यूजर का अकाउंट सेट हो जाएगा, उसका पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे ग्रुप ऐड का कमांड से। फिर उसके बाद हम ये यूजर मोड का कमांड से उस ग्रुप को, उस यूजर को उस ग्रुप के साथ जोड़ देंगे। ये सारे चीजें हमें यहाँ करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आएंगे फाइल ओनरशिप के अंदर। तो इसलिए अगर आपने वो पिछला लेसन नहीं देखा है तो फिर आप देख लो, वरना आप बहुत कंफ्यूज हुआ। ये तो अभी हो जाओगे, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तो ये तो हमारी हो गई है ls-l की कमेंट। अब हम देखते हैं इधर, मैंने समझा तो लिया है कि ग्रुप क्या है, ग्लोबल यूजर्स क्या है, फाइल का ओनर क्या है। अब हम यहाँ देखते हैं कि परमिशंस आखिर में क्या है। ये जो हमने रीड राइट एग्जीक्यूट के बारे में बताई है, ये क्या है। ओनर के पास कौन से परमिशंस है, उनके पास रीड राइट और एग्जीक्यूट का तीनों के हैं, क्या सिर्फ रीड और राइट का है, क्या सिर्फ राइटिंग का है, क्या सिर्फ रीडिंग का है। ये सारी चीजें हम सेट करेंगे इधर। ठीक है, तो ये हम कैसे देख सकते हैं कि अभी कौन से परमिशंस है, ये इसी कमांड के अंदर ही है। ये जो हमने लेफ्ट का पोर्शन अभी तक कवर नहीं किया है। अब इसके लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूं कि हम क्या अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर हम यहाँ से हट के अभी इधर जाएंगे फाइल्स प्रोटेक्शन का चैप्टर के अंदर। तो यहाँ हमारे पास यहाँ ये दिया हुआ है, आर का मतलब है परमिटेड टू रीड, मतलब है कि रीड परमिशन। डब्ल्यू का मतलब है राइट परमिशन। एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, तो यहाँ जब हमारे पास लिखा आता है आर डब्ल्यू आर, तो हमें समझ आता है कि आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब है राइट। ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3 दफा आर क्यों लिखा हुआ है, 2 दफा डब्ल्यू क्यों लिखा हुआ है, तो एक ही फाइल है, और इतने सारे डैशेस क्यों लिखा हुआ है। तो हम इसको जरा देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप इनको इस तरह से देखो कि ये पेयर्स ऑफ 3 है। ठीक है, पेयर्स ऑफ 3। अब यहाँ कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल 10 कैरेक्टर्स है इस आउटपुट के अंदर। अब ये रूल है, आमतौर पे ये रूल होता है कि आप पहला कैरेक्टर को काउंट नहीं करते हो, इस पहला कैरेक्टर को आप छोड़ दो, डू नॉट काउंट इट, ये यहाँ काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही छोड़ दो। अब हम देखेंगे इसके बाद के सारे कैरेक्टर्स, अभी हम सिर्फ इस पे गौर करेंगे। अब फिर से वही बात, सेट्स ऑफ 3 में देखो, पहला 3 का सेट क्या बन रहा है, आर डब्ल्यू डैश। तो ये जो पहला सेट है ये रेफर करता है ओनर को। मतलब है कि ओनर के पास आर परमिशन है, मतलब है कि रीड। ओनर के पास डब्ल्यू परमिशन है, मतलब है कि राइट। और फिर तीसरे स्लॉट पे लिखा हुआ है डैश, क्योंकि हम सेट्स ऑफ 3 में देखते हैं। डैश का मतलब है नो परमिशन, मतलब है कि इसके पास, ओनर के पास सिर्फ रीड और राइट के परमिशन है, एग्जीक्यूटिंग के परमिशन नहीं मौजूद है। तो ये हमने पहला सेट देख लिया। अब दूसरा सेट जो है वो है ग्रुप्स का। तो ग्रुप के क्या परमिशन है, जितने भी यूजर है बेसिक यूजर्स का ग्रुप के अंदर, उन सबको क्या क्या परमिशंस मिलेंगी। सबसे पहले आर, उनको भी रीड के परमिशंस मिलेंगे इस फाइल के ऊपर। फिर डब्ल्यू, राइट के परमिशंस मिलेंगे उन सबको इस फाइल के ऊपर। और फिर डैश, मतलब है कि उनको एग्जीक्यूटिंग की परमिशंस नहीं मिलेगी। मतलब है कि जो भी लोग उस ग्रुप के अंदर है, जिसके अंदर ओनर भी है, उस सेम ग्रुप के अंदर जो भी लोग है, उन सबको रीड एंड राइट परमिशंस मिलेंगी जिस तरह ओनर को मिल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिंग परमिशंस नहीं मिलेगी। तो ये हो गया यूजर्स और ये हो गया ग्रुप्स। अब आखिर में हम देखते हैं ग्लोबल, मतलब ग्लोबल यूजर्स, बाकी जितने भी यूजर्स है इस सिस्टम के ऊपर, तो उन सबको अब तीसरा हम सेट देखते हैं, आर डैश डैश। मतलब है कि रीड परमिशंस मिलेंगे,
और बाकी दोनों डैश, मतलब है कि उनको सिर्फ रीड परमिशंस मिलेंगे इस फाइल के ऊपर, उनको राइट परमिशंस भी नहीं मिलेंगे और उनको एग्जीक्यूटिंग परमिशंस भी नहीं मिलेंगे इस फाइल के ऊपर। तो इसका मतलब ये है। तो अब ये हमने कवर कर लिया है कि RW और X का मतलब क्या है और इन डैशेस के क्या मतलब है। डैश का मतलब है कि ये मिसिंग है, और अब हमें ये आउटपुट समझ आ रही है कि ये क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अभी बस एक आखिरी चीज को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो यहाँ एरर आ रही है हम उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि फिर मैं आपको सारे एग्जांपल्स प्रॉपर्ली दिखा सकूं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अब RWX है, मतलब है कि रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है। तो उसको अगर हम नंबर फॉर्म में ले आना चाहे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मैं किसी को सिर्फ रीड और राइट परमिशंस देना चाह रहा हूं, मैं एग्जीक्यूटिंग का परमिशंस नहीं देना चाह रहा हूं, इसलिए यहाँ डैश किया हुआ है एन में, तो फिर मैं उनको दे फिर उसके बाद ये हुआ 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मेरे ख्याल से 5 कटा हुआ है। अभी बुक सही से नहीं, आप देख सकते हो कि अजीब सा एक ग्रे लाइन लगी हुई है, ये वही बुक है जो PIIC ने दिया है, अब क्या बोले हम भी तो बस ऐसे ही चलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ एक 5B है, वो मैं वैसे देख भी सकता हूँ। CH mod, ये मैं अभी बताता हूँ CH mod क्या है। CH mod परमिशन रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई टेबल आना चाहिए, तो हम उसमें से ही देख लेते हैं। तो ये तो नहीं, हाँ ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से वो ही चीज है, मैं बस एक दफा कंफर्म कर लूं, बिल्कुल वही चीज है। तो आप इसको देख सकते हो। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को देखो, फिलहाल ये तुम जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है 7। 7 का मतलब है RWX, तो आप नीचे देख सकते हो रुको, इसमें तो नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। तो आप फिर, अच्छा फिर आप सिर्फ इसको ही देख लो फिर। हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास आता है RWX। RWX का मतलब है रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस। तो इसको अगर हम नंबर्स में लिखना चाहे बजाय RWX लिखने का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम लगा सकते हैं 7। फिर उसके बाद रीड और राइट। रीड और राइट का मतलब है RW डैश। अब अगर हम RW डैश नहीं लिखना चाहते तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ 6। फिर अगर हम रीड और एग्जीक्यूट परमिशंस देना चाहते हैं, मतलब है कि R-X, अब R-X का मतलब क्या है 5, फिर सिर्फ रीड तो R डैश, तो उसका नंबर होगा 4, फिर राइट और एग्जीक्यूट डैश WX तो उसका 3, फिर सिर्फ राइट का तो उसका 2, फिर सिर्फ एग्जीक्यूट का तो उसका 1, कोई भी परमिशंस अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर उसका होगा 0। तो ये हमने यहाँ देख लिया है, वही चार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, हम इन लेटर्स को नंबर रिप्रेजेंटेशन में ले आ सकते हैं। अब ये क्यों काम का है, ये मैं इसलिए काम का है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं इस इशू को रिजॉल्व कर लूं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपको समझने का, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मसला आ गया है, तो मैं इसमें उसको करेक्ट कर लूं। तो आप भी देख सकते हो, मैं भी थोड़ा समझाता जाता हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले यहाँ जो मसला है वो ये है कि अगर आप सूडो को यूज करते हो अपना कमांड के साथ, तो वो बताता है कि जो आपका करंट यूजर है वो सूडोवर्स फाइल के अंदर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आप ये कमांड को यूज करोगे, वी सूडो का जो कमांड है, या सॉरी आप इस फाइल के अंदर जाओगे /etc/sudoers, तो cd/etc/sudoers, ये क्या अवेलेबल नहीं है एज ए डायरेक्टरी, अच्छा cd/etc सही है। और फिर उसके अंदर sudoers का कोई फाइल होना चाहिए, तो sudoers s में कुछ होना चाहिए यहाँ कहीं, sudoers.d, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ फाइल है sudoers। तो हम इस फाइल को खोलेंगे अभी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम हमारे पास ये आ गई है। अब उसके बाद हम इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे sudo vsudo, फिर हम अपना, अच्छा ये नहीं हो रहा है, cat sudoers का जो है फाइल, इसको भी नहीं देख सकते।
अच्छा, तो मेरे ख्याल से आई थिंक मसला मेनली ये आया है कि कुछ ना कुछ करने के चक्कर में क्या हुआ है कि ये जो मेरा डिफॉल्ट अकाउंट है, डिफॉल्ट अकाउंट से मतलब क्या है, ये जो मेरा रूट अकाउंट है एक तरह से, तो यही मेरा मेन अकाउंट है इस सिस्टम के अंदर। तो उसमें से ही सूडो के परमिशन चले गए। क्यों चले गए? अगर आपका जो एक अकाउंट है, आपका एक अकाउंट सिर्फ एक, अच्छा तो फिलहाल आई थिंक मैंने इसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब इंशाल्लाह ये चल जाए। क्योंकि जब मैं कल इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था तो कुछ मसले आए। असल में क्या हुआ, मैं ये मेन मसला बता भी देता हूँ। मैं इस तरह की चीजें इसलिए ऑफ कैमरा प्रिपेयर नहीं करता हूँ कि ये मैंने पहले ही मसला ढूंढ लिया था, अब इसका सॉल्यूशन और सब, इसलिए मैं ये ऑफ कैमरा नहीं करता हूँ। क्योंकि फिर से वही बात है, आईटी का पार्ट ही यही है, ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये और इस तरह की चीजें। तो अगर क्लास के दौरान कोई ऐसी चीज होती है जो मुझे भी समझ में नहीं आती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये देखो सर को कुछ नहीं आता है, इसमें ऐसा तो कोई चीज ही नहीं है। 10 साल का कोई एक्सपीरियंस यूजर हो लिनक्स का, उसको भी इस तरह के मसले आएंगे। हर वक्त कोई ना कोई नया चीज आएगा जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो यही बात है, फॉर एवर लर्निंग एक तरह से आप बोल सकते हो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ती है किसी भी आईटी का फील्ड के अंदर, और लिनक्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर मैंने क्या गलती की जो मुझे नहीं पता था, एक यूजर एक ग्रुप से ज्यादा के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं अपना अकाउंट को सूडोवर्स का ग्रुप के साथ और किसी और ग्रुप के साथ, दोनों ग्रुप्स को मैं साथ साथ जोड़ के रखूं, तो ये नहीं हो सकता है एक ही यूजर के साथ। या तो मेरा यूजर सूडो का ग्रुप में हो, या फिर वो किसी और ग्रुप में हो। किसी और ग्रुप में होगा तो मुझे सूडो के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, और सूडो का ग्रुप में होगा तो फिर मुझे उस ग्रुप का फायदा नहीं मिलेगा। इसके भी बायपासेस मौजूद है, लेकिन वो काफी मुश्किल है और वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आप सिर्फ यही याद रखो कि गलती से भी आप अपना मेन अकाउंट को का ग्रुप को चेंज मत करो, वरना आपको पूरा अपना उबुंटू सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। ये मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी इसको फैक्ट्री रीसेट किया है। तो अब मैं आई थिंक यूएसबी बूट ही करूंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में तो पता नहीं कितनी देर लगेगा। तो इंशाल्लाह ये यूएसबी बूट से ही चल जाए। मैं 1 मिनट फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अगर फंस गया है तो। अच्छा, तो ये मसला था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि जब आप एक ग्रुप को एक दूसरे ग्रुप के साथ जोड़ देते हो, तो फिर मसला ये आता है कि दूसरा ग्रुप जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वो खत्म हो जाता है, वो फिर उसका जो लिंक है वो खत्म हो जाता है। तो ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो यहाँ मेरा उबुंटू सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब उम्मीद है कि जो उसमें एक ट्राई उबुंटू का ऑप्शन है, मैं फिलहाल उसी को इस्तेमाल करूं, क्योंकि अगर मैं इसको इंस्टॉल करने जाऊंगा तो इसमें बहुत देर लग सकती है। तो अभी तो जाहिर सी बात है क्लास चल रही है, तो अभी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ट्राई पे ही रख देता हूँ, और इंशाल्लाह कोई इसमें मसले नहीं होंगे। तो देख लेते हैं हम अभी। ठीक है, तो अब ये खुल गया है। अब मैं इसका पूरा इंस्टॉलेशन तो बाद में कर लूंगा। फिलहाल एटलीस्ट अगर अकाउंट स्विचिंग और ये अकाउंट क्रिएशन और सब अगर यहाँ हो जाए, तो मैं एटलीस्ट ये चीजें इसको समझा दूं। तो फिलहाल मेरा डिफॉल्ट यूजर का नाम है उबुंटू, ठीक है। तो यहाँ मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर के अंदर, यहाँ मैं सूडो को यूज कर सकता हूँ सबसे पहले तो। सूडो टच फाइल 1.txt। अच्छा, शुक्र है हो रहा है। तो अब मैं अगर देखता हूँ इसको ls-l, तो अब आप देख सकते हो कि इधर मेरे पास इस कंप्यूटर के ऊपर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रूट का अकाउंट ही मौजूद है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी रूट है इस फाइल का ओनर, ये जो मैंने अभी एक फाइल 1.txt के नाम से एक फाइल बनाई है, जो मैंने सूडो को यूज करके बनाई है। तो उसमें इसका ओनर है रूट, इसका ग्रुप है रूट, क्योंकि इसका कोई असली ग्रुप तो है ही नहीं।
और इसका जो वही रीडिंग एरर वो तो 1 ही आया, मतलब एक स्लाइट एरर है रीडिंग में। ये स्लाइट एरर क्यों है, जहां तक मुझे पता है वो इसलिए है, या तो ये फाइल एम्प्टी है, या फिर क्योंकि हम वर्चुअल मशीन में चला रहे हैं तो कोई असली हार्ड डिस्क तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस वजह से हर चीज में 1 ही आएगा, सिवाय आई थिंक फोल्डर्स में हर चीज में 1 ही लिखा हुआ आएगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ मंथ है अगस्त, तो ये मैंने फाइल अगस्त में ही क्रिएट किया है। और 1727 ये है अभी टाइम जिसमें मैंने ये क्रिएट किया है, मतलब एक 5:27, तो टाइम गलत सेट हुआ हुआ है। खैर, फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास है फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है file1.txt, और हम उसके परमिशंस यहाँ देख सकते हैं। ओनर के पास रीड और राइट के परमिशंस है। जो उसका ग्रुप है, जो फिलहाल कोई इसका ग्रुप नहीं है, तो इसलिए उसके रीड परमिशंस हैं, और फिर बाकी सारे यूजर्स को इस पे सिर्फ रीड के परमिशंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक नया ग्रुप, एक नया यूजर और एक नया ग्रुप को बना लेते हैं। तो sudo यूजर ऐड के जोन्स, मैंने एक यूजर बना लिया है जिसका नाम है के जोन्स। अब मैं यूज करूंगा sudo पासवर्ड के जोन्स, मतलब है कि मैं के जोन्स का पासवर्ड को सेट करूंगा, क्योंकि उसका अभी फिलहाल कोई पासवर्ड नहीं है, मैंने एक नया अकाउंट बनाया है। अब मैंने उसका पासवर्ड को भी सेट कर दिया है। पासवर्ड को सेट करने के बाद मुझे ग्रुप बनानी है, तो sudo ग्रुप ऐड, और ग्रुप का नाम होगा इन दिस केस वही बेसिक यूजर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर यूजर ऐड नहीं है, आई थिंक यूजर मॉड का ही कमांड है, मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ उसके अंदर। तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यही यूजर मॉड का ही कमांड इस्तेमाल होता है इधर। तो यूजर मॉड, जी का फ्लैग, फिर ग्रुप का नाम बेसिक यूजर्स, फिर अकाउंट का नाम जो आपको इस ग्रुप के साथ जोड़नी है। तो हम के जोन्स का अकाउंट को बेसिक यूजर्स का ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं sudo लिख लेता हूँ, एंटर, तो ये भी अब हो गया है। तो अब अगर हम देखते हैं इस फाइल को, ये फाइल हमने बनाई रूट के साथ, अगर आपको याद हो तो इसलिए अभी भी यही चीजें लिखा हुआ आएगा। लेकिन अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर लेता हूं और फिर से इस फाइल को बना लेता हूं उसी सेम कमांड से sudo touch file1.txt, लेकिन अब हमें आई थिंक एक अलग चीज नजर आएगी। अच्छा नहीं, हमें वही चीज नजर आती है। तो इसका वजह ये है कि अभी इसके अंदर कोई डिफॉल्ट यूजर नहीं है। जब आप उबुंटू को इंस्टॉल करते हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट 2 यूजर्स होते हैं। एक तो आपका रूट यूजर होता है, दूसरा आपका डिफॉल्ट यूजर होता है जिसके पास रूट के प्रिविलेजेस नहीं है। तो जब आप ट्राई करते हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट रूट वाला अकाउंट ही आता है, तो इस वजह से ऐसा है अभी। खैर, तो यहाँ जब मैं के जोन्स का जो मैंने अकाउंट बना लिया है, अगर मैं उसके अंदर अभी स्विच हो जाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने लॉग आउट कर ली, तो यहाँ लॉग आउट, तो लॉग आउट करने के बाद मुझे यहाँ के जोन्स की, मतलब केविन जोन्स की अकाउंट दिखेगी। और अब मैं क्या करूंगा, मैं केविन जोन्स का अकाउंट के अंदर लॉग इन होऊंगा। उसका अकाउंट में लॉग इन होने के बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या दिखता है डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर के अंदर। और उसके अलावा मैं ये देखूंगा कि एक मिनट, अच्छा चलो एक नया चीज पता चल गया। अपेरेंटली आप लिनक्स में 1 यूजर से ज्यादा को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो अपना लिनक्स सिस्टम के अंदर। तो ये भी एक नया चीज पता चला। खैर, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास है रिसोर्सेज अपने कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के अंदर चाहे ड्यूल बूट करने के लिए या चाहे विंडोज को हटाने के लिए, खुदा के लिए भाई ड्यूल बूट कर लो। क्योंकि अगर आपको वाकई में ये सारी चीजें करने, यूजर चेंजिंग, ग्रुप चेंजिंग, तो ये चीजें वर्चुअल मशीन पे आपको बहुत सताएगा, बहुत ही ज्यादा। जिस तरह आप अभी देख सकते हो, मैं ये कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, वो कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। खैर, हमने एक यूजर तो बना लिया है केजोन्स के नाम से, जिसको हमने बेसिक यूजर्स का ग्रुप के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि हम इसके परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूल बूट नहीं आता करना, कुड वी ट्राई इट विद सू, SU का जो कमांड है आपका, मतलब वो है। तो उससे, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम sudo लिखते हैं, sudo सू एक्चुअली क्या करता है, ये चलो मैं बता ही देता हूँ, काम का ही कमांड है ये। तो मैं फिर उसके बाद अपना पासवर्ड लिखूंगा। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड नहीं है। अच्छा, आई थिंक बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड ही सेट नहीं हुआ हुआ है। आमतौर पे
जब आप sudo यूज करते हो तो वो है टेम्परेरी रूट के लिए, ये आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं है। मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉग इन होने के लिए आप यूज करते हो su का कमेंट, ठीक है। तो अब फिलहाल यहाँ कोई चीज सेट नहीं हुआ है, तो मैं टाइप करूंगा sudo पासवर्ड रूट। इससे हम रूट के लिए एक पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें इनिशियली एक दफा करना ही पड़ता है जब हम लिनक्स को खोलते हैं। तो अब मैंने सेट कर लिया है, अब मैं करूंगा SEO, मैं वो पासवर्ड दबाऊंगा जो मैंने अभी एंटर की, और अब आप देख सकते हो उबुंटू एट उबुंटू से चेंज हो गया रूट एट उबुंटू। तो आप देख सकते हो ये अब काफी अलग लग रहा है। और अच्छी बात ये है रूट बनने का कि अब आपको बार बार sudo नहीं लगाना पड़ेगा, अब आप परमानेंट रूट यूजर बन गए हो, ठीक है। तो अब ये कुछ लगाने की आपको कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी कमेंट चला सकते हो बगैर sudo लगाते हुए, आप कुछ भी कर सकते हो, यू हैव ऑल ऑफ द पावर। लेकिन इसलिए रिकमेंडेड नहीं है sudo रूट के अंदर लॉगिन होना और हर चीज आप sudo से ही चलाओ। अगर आपने एक गलती की, क्योंकि ये फिर आपको परमिशन के लिए नहीं पूछेगा, ये आपको किसी कंफर्मेशन के लिए नहीं पूछेगा, कोई चीज की तो की, कोई आपने फाइल डिलीट की जो कोई फॉर एग्जांपल कोई सेंसिटिव फाइल है या कोई क्रिटिकल फाइल है सिस्टम का, तो आपकी सिस्टम जाएगी। तो इसमें कोई आपको नहीं पूछने वाला है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों, इसमें आपके पास सारा पावर है। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे गलत हो या चाहे सही हो, इसलिए बहुत संभाल के आपको ये यूज करनी है कमांड और इसके जो भी है, क्योंकि इसके जितने भी पावर्स आपको मिलते हैं रूट बनने के साथ, वो सब आमतौर पे जरूरत होती नहीं है, sudo से ही काम चल जाता है। अब कोई अगर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको ये यूज करना पड़े, खुदा के लिए बस वो काम करो और निकल जाओ, और काम भी बहुत एहतियात से करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस फाइल को गलत तरीके से डिलीट कर लो फिर आपके लिए मसला ही बन जाए। तो ये भी बहुत एहतियात रखना है इस चीज का। तो रूट डेंजरस बहुत है, पावरफुल जरूर है लेकिन डेंजरस बहुत है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा जितना हो सके आप sudo से ही काम चलाओ अपना डिफॉल्ट नॉर्मल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं करूंगा एग्जिट, तो अब मैं अपने नॉर्मल अकाउंट के ऊपर वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है यूजर्स ग्रुप्स, वो जो लेटर्स है वो क्या है, उनके नंबर रिप्रेजेंटेशंस क्या है, वो सब हमने देख लिया है। लेकिन अब हम एक और चीज को भी देख लेते हैं। वो क्या हम देखते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल chmod का कमांड को यूज करके हमें फाइल का परमिशंस को चेंज करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास इधर इस फाइल के अंदर ये जो file1.txt है, इसके अंदर मेरे पास ये वाले परमिशंस हैं। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसको rwx परमिशंस दूं, मतलब है कि ओनर को भी rwx हो, रीड राइट एग्जीक्यूटिंग के परमिशंस, ग्रुप जो रूट के साथ जो ओनर के साथ एसोसिएटेड है उसको भी रीड राइट और एग्जीक्यूट के परमिशंस मिलेंगे, और बाकी सारे यूजर्स हैं उनको भी रीड राइट एग्जीक्यूट के परमिशंस मिलेंगे। तो मैं अभी ये करना चाहता हूँ। अब रियल लाइफ सिनारियो में अगर आप वाकई में काम कर रहे हो, गलती से भी ये मत करना वरना बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सारा परमिशन दे रहे हैं सबको। तो ये डेफिनेटली सही नहीं है। हर वक्त आपके जहन में एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी फाइल का ओनर को, उसको सबसे ज्यादा परमिशंस मिलेंगे। फिर उससे कम परमिशंस मिलेंगे किसको, जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर वो ओनर है, उस ग्रुप में जितने भी बाकी के लोग हैं उन सबको उससे थोड़ा कम परमिशंस मिलेगा, ओनर से थोड़ा कम परमिशंस मिलेगा, और सबसे कम परमिशंस मिलेगा जितने भी बाकी के लोग हैं। अब वो आपको कितना देना है परमिशंस, किसको देना है, वो सब आप पे है, लेकिन सोच समझ के आप इसको यूज करो। ये तो मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ chmod का कमेंट, तो sudo chmod। अब मुझे इस फाइल को चेंज करना है और मुझे याद करना है rwx। अब मैं ये तो नहीं लिखूंगा rwx, ये नहीं चलेगा। आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको नंबर फॉर्म में टाइप करनी है। तो rwx का नंबर फॉर्म क्या है, हम अगर ऊपर देखते हैं rwx का नंबर फॉर्म है 7, मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे 7। तो ये हो गई ओनर की। फिर ग्रुप का भी rwx मतलब है कि 7। फिर हमारा बाकी के जितने भी यूजर्स है उनके भी 7, मतलब rwx तीनों, तो उसका भी 7। तो sudo स्पेस chmod स्पेस 777 स्पेस फाइल का नाम file1.txt, ये आपने कर ली, एंटर। और अब ये चेंज हो गया है। अब अगर हम देखते हैं तो अब आपको यहां दिखेगी rwx
RWX मतलब है कि चाहे मैं ओनर हूं चाहे मैं रूट हूं, मतलब अभी फिलहाल ओनर इस फाइल का रूट ही है ना, चाहे मैं ओनर हूं चाहे मैं कोई ग्रुप के अंदर एसोसिएटेड हुआ हूं इस ओनर के साथ, चाहे मैं कोई बिल्कुल ही अनजान यूजर ही क्यों ना हो, मेरे पास सबके पास रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस मौजूद है इस फाइल के ऊपर। ठीक है, तो फिर से वही बात है, रियल लाइफ सिनारियो में कभी ऐसा गलती से भी मत करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन नॉर्मली एज एन एग्जांपल के लिए मैं ये आपको अभी करके दिखा रहा हूं। तो ये है chmod का कमांड, तो आप ये अपनी मर्जी से चला सकते हो, जो भी आपको वैल्यूज डालनी है, जो भी आपको फाइल को बदलनी है। तो अब हमने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 8 को। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, चैप्टर नंबर 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है। अगर आप मुझे पूछो फॉर एग्जांपल कि हुसैन आप ये बताओ जरा इस पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मैं बोलूंगा कि नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, नंबर 2 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 7 है, और नंबर 3 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर 9। 8, 7 और 9 इन तीनों को तसल्ली से पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो, याद करो। कोई भी मसले हो तो मुझे पूछो, ये जितने भी चार्ट्स हमने देखे इन सबको याद करो, प्रैक्टिस करो, पूरी जान लगा दो इन 3 चैप्टर्स पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सेइंग है 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट्स, इसका नाम है 20-80 रूल या 80-20 रूल। 80% ऑफ योर फ्रूट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट। ठीक है, तो इसमें तो पूरे 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर्स पूरे एग्जाम में जो 80% कंटेंट आएगा ना, या 60% तो कहीं नहीं जाए, वो इन 3 चैप्टर्स में से ही आएगा। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपने ये जो 20% के एफर्ट्स है इस बुक के अंदर, या आपने अगर सही से लगा ली ना, आपके पासिंग मार्क्स तो पक्के ही हो गए इंशाल्लाह। अब मैं कोई गारंटीज नहीं देता हूँ, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दी थी कुछ महीने पहले, क्योंकि सीएनसी में हमने Q2 के अंदर ही लिनक्स और डॉकर की एग्जाम्स दे दिया, इसलिए मुझे पता है कि एग्जाम किस तरह है। अब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि चैप्टर 7, 8 और 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैं आप लोग को भी इसका ही इन्हीं चैप्टर्स का ही सबसे ज्यादा एम्फेसिस करा रहा हूँ, और मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप इनको ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा। अब हाँ, पैरेटो प्रिंसिपल बिल्कुल, द 20-80 रूल रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे करेंगे ये मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आई, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से क्या आपका मतलब है? आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम है। सर जैसे भी आपने कहा कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो कोड्स हैं जो आपने भी कमांड्स रन की हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल में इनको केयरफुली करना होगा। तो सर प्लीज आप ये हमें एक क्लास ऐसी कंडक्ट करें जिसमें आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल लें और फिर उस पे इनको रन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जी। यही बात है, अब जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ वो आप रियल लाइफ में तो कभी चलाओगे ही नहीं। रियल लाइफ में सिनेरियो बिल्कुल ही अलग होगा। आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से चलाओगे, आप अपने टीम के हिसाब से चलाओगे, जितने भी लोग होंगे आपकी टीम में उन सबको ही कैलकुलेट करके आप चलाओगे। फॉर एग्जांपल आपकी पूरी टीम में 20 लोग हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरा मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके टीम में 20 लोग हैं, ठीक है, उनमें से 5 लोग जो है वो डेवलपर्स हैं, 3 लोग जो है वो डेवऑप्स के हैं, फिर उनमें से जो 10 लोग हैं वो फॉर एग्जांपल क्लाउड के लोग हैं, मिसाल दे रहा हूँ। फिर जो बाकी के 2 लोग हैं वो QA के टेस्टर्स है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी वो जो भी चीजें होते हैं वो मतलब टेस्टर्स हैं। अब मैं टेस्टर्स ही लिख देता हूँ, टेस्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें अगर फॉर एग्जांपल इन सबको डिवाइड करना है, तो लिनक्स का मशीन के ऊपर हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स हम 4 बनाएंगे, डेवलपर्स का ग्रुप, डेवऑप्स का ग्रुप, क्लाउड का ग्रुप और टेस्टर्स का ग्रुप। और फिर ये जो हमारे पास 20 यूजर्स है, ईच यूजर को हम लगाएंगे इन ग्रुप्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल 5 डेवलपर्स हैं, इनके नाम फॉर एग्जांपल अहमद, मोहम्मद, मुस्तफा, जवाद, हुसैन फॉर एग्जांपल। तो 5 डेवलपर्स हैं। अब इन पांचों को हम इसी ग्रुप के साथ ही असाइन करेंगे।
और फिर क्या होगा कि फिर हम उसी हिसाब से ही देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर अहमद काम कर रहा है, डेवलपर्स के भी अपने पार्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये अभी काम कर रहा है फ्रंट एंड पे, मतलब वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक जो आप देखते हो फ्रंट एंड, एक जो सारा लॉजिक बिहाइंड चलता है उसको बोलते हैं बैक एंड, और तीसरा होता है फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस, ठीक है। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, सॉरी डाटाबेस, समझो डाटाबेस है, जो आपका डाटाबेस है जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर होता है। तो समझो कि 3 लोग काम कर रहे हैं डाटाबेस के ऊपर, एक बंदा काम कर रहा है फ्रंट एंड के ऊपर, दूसरा बंदा काम कर रहा है बैक एंड के ऊपर, ठीक है। तो आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने 5 डेवलपर्स को। अब जाहिर सी बात है, फ्रंट एंड वाले के अपने फाइल्स होंगे, बैक एंड वाले के अपने फाइल्स होंगे, डेटाबेस वालों को भी अपने अलग अलग फाइल्स होंगे। एक डेटाबेस वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मेंटेनेंस करने का, एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा चीजें को इंसर्ट करना, डाटा को ऐड करने का, एक का होगा डाटा को रीड करने का। इनके भी अलग अलग है ना, चाहे एक ही काम कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर, लेकिन तो भी उनके रोल्स तो अलग अलग है ना। तो इस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर लेवल पे, तो यूजर लेवल पे अगर मैं बोलूं कि मुस्तफा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का काम करेगा डाटाबेस के ऊपर, तो उनको सिर्फ रीडिंग का ही फाइल्स का एक्सेस मिलेगा, बाकी और कोई फाइल को वो नहीं छेड़ेगा। तो वो है यूजर लेवल एक्सेस। फिर ग्रुप लेवल एक्सेस वो है डेवलपर्स का ग्रुप के अंदर। तो डेवलपर्स का ग्रुप के अंदर बाकी सबको भी कोई ऐसा फाइल है जो मुस्तफा, जिसपे मुस्तफा काम कर रहा है, जिसपे बाकी सब लोग को भी कभी कभी कोई ना कोई काम हो, चाहे वो रीड का हो, राइट का हो या एग्जीक्यूट का हो, तो फिर वो परमिशंस ग्रुप वाइज इन 5 लोग, इन बाकी के 4 लोग को भी दिया जाए। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल बेस, जितने भी टेस्टर्स है, जितने भी क्लाउड वाले हैं, जितने भी डेवऑप्स है, और जितने भी लोग हैं, मतलब पूरा टीम में पूरे 20 लोग जो भी हैं, उनको क्या परमिशंस मिलेंगी इस फाइल के ऊपर, वो भी हम सेट कर सकते हैं ग्लोबल में। तो ये हमारे पास मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया है इसका। तो इस तरह से हम रियल लाइफ में डिवाइड करते हैं, जो भी टीम के हिसाब से होता है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। आमतौर पे ये सारा जो काम होता है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड के अंदर आता है। और लिनक्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ही इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका भी मिला है। अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हो तो मैंने कुछ साल काम किया है कुछ कंपनीज में, यहाँ दुबई में, और दुबई में भी मैंने काम किया है, और आई थिंक मोस्टली दुबई में किया है। एक यूएस कंपनी भी था, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम था। तो उसमें मेरा यही काम था लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का। उनका एक वेबसाइट था और मुझे उसको मेंटेन रखना था, इसके रिसोर्सेज को देखने थे, मॉनिटर करना था। तो उसमें सब लिनक्स ही इस्तेमाल करता था, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको पैसे नहीं देने थे विंडोज सर्वर या कोई ऐसी चीज के लिए, जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो वैसे लिनक्स ही ज्यादा अच्छा लगता है, इतना तक अच्छा लगता है कि मैं अपना डे टू डे लाइफ में भी लिनक्स को ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो गेम्स खेलने वाला तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता हूँ। हाँ करता हूँ, प्रीमियर प्रो को इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा बहुत एडिटिंग के लिए, जब भी तो मेरे पास ये लैपटॉप है। मेरे पास इस लैपटॉप के अलावा एक डेस्कटॉप भी है, तो उसमें मैं मोस्टली लिनक्स ही चलाता हूँ अपना नॉर्मल काम के लिए। कोई भी ऐसा काम हो जिसके लिए विंडोज का कोई एप्लीकेशन की जरूरत हो, मैंने अपना लैपटॉप निकाल दी, उस पर काम कर ली, फिर वापस लग गया अपना डेस्कटॉप के ऊपर। तो इस तरह से मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अपना थोड़ा। तो ये हमने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 8 को आज। अब हम चैप्टर नंबर 9 को कल कवर कर लेंगे, मतलब है कि इंशाल्लाह कल हमारा लिनक्स का बुक जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास 2 दिन होंगे वीकेंड के, सैटरडे संडे, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और फिर हम इंशाल्लाह मंडे से फौरी तौर पे हम डॉकर के ऊपर लग जाएंगे। और आपका जो एग्जाम है लिनक्स का वो आ रहा है सितंबर 2 और सितंबर 3 को। तो मैं एनरोल्ड हुआ हूँ एआई और आईओटी में, तो इस वजह से सितंबर 2 में जो है मुझे एआई की एग्जाम देनी है। मतलब मैं क्योंकि दोनों में एनरोल हुआ हूँ, मुझे वही एग्जाम 2 दफा देना पड़ेगा। सेम क्वेश्चंस आएंगे लेकिन तो भी 2 दफा देना पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से सितंबर 2 को मैं एआई के दूंगा, सितंबर 3 को मैं आईओटी का दूंगा। फिर डॉकर मेरे ख्याल से 15 और 16 को है। तो 15 को, और वो भी एआई और आईओटी दोनों में, मैं भी दोनों में इनरोल हुआ हूँ। तो 15 को मैं एआई का दूंगा, फिर 16 को मैं एआई का दूंगा, कंटेंट तो सेम ही है। तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह मंडे से, तो मंडे आ रहा है 30th से, 30th ऑफ अगस्त, तो तब से ही हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे डॉकर के ऊपर काम करना। और फिर हमारे पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास
3 हफ्ते होंगे, 3 हफ्ते से थोड़ा कम ही होगा, तो उसमें हमें डॉकर को पूरा करके हमें उसको फिर प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं आपको अभी से ही बताऊं, डॉकर जो है उसमें लिनक्स से कहीं ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो समझने में जहां तक बात है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा समझोगे, तो उसमें इतना फिक्र नहीं है कि यार मैं सबको याद कैसे करूंगा। सिवाय ये जो हमने आज टॉपिक कवर की, ये RWX का ये नंबर है, ये उसका वो नंबर है, ये चीजें के अलावा बाकी सारे चीजें जो है वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपने खुद भी नोटिस किया होगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद रहेगी। और ये वाली चैप्टर को थोड़ा बहुत याद करने पड़ेगा, इसका जो टेबल है। लेकिन अगर आप chmod का कमांड बहुत दफा चलाओगे तो फिर जाहिर सी बात है नंबर्स भी आपको याद हो जाएंगी। कभी आपने यूजर को, ओनर को आपने कोई और परमिशन दी, फिर ग्लोबल को कोई और दी, फिर अपने ग्रुप को कोई और दी। इस तरह प्रैक्टिस कर करके आपकी हो जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू इट, और फिर आप एग्जाम में इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स भी ला सकोगे। अच्छा, तो आज का क्लास फिर यहाँ खत्म होता है, तो फिर हम इंशाल्लाह कल चैप्टर 9 को खत्म करेंगे, और फिर वीकेंड्स होगा, आप लोग ताकि प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।